के टॉपिक में मैं सुपर फास्ट रिवीजन करा रही हूँ। जो भारत का भूगोल है उसके अंदर हम पढ़ेंगे भारत की पर्वत श्रेणियाँ, कुमायूं, पंजाब, नेपाल, असम हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी, पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियाँ और सर्वोच्च शिखर, पश्चिमी घाट के पर्वत से दर्रे जो पालघाट, थालघाट और पर्वत श्रृंखलाएं, प्रायद्वीपीय पठार की जो पठार है ना, बघेलगढ़ का, बुंदेलखंड का, छोटा नागपुर, शिलांग पठार और पर्वत श्रेणियाँ, और भौतिक स्वरूप के कुछ एमसीक्यू जो पूरे एग्जाम में आ चुके हैं वो पढ़ेंगे आज। मेहर टीचिंग में आपका स्वागत है। भारत की पर्वत श्रेणियाँ पढ़ाऊंगी मैं आज आपको, जिसके अंदर पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय वो भी पढ़ाऊंगी। ये जो श्रेणियाँ है ये पंजाब हिमालय की श्रेणी, उसके बाद कुमायूं हिमालय में क्या आता है, इसके बाद पढ़ाऊंगी मैं ट्रांस या महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। ये जो एग्जाम आया था ना शिवालिक वाला सीईटी में कल, तो ये सेकेंड ग्रेड जो रीड दे रहा है, जो फर्स्ट ग्रेड जीके में जो भारत का भूगोल दिया हुआ ना, वहाँ सब में आएगा टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। जितना सुपर फास्ट रिवीजन होगा मैं उतना कराने की कोशिश करूंगी। और देखो ये काराकोरम श्रेणी है ना, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है जिसके अंदर K2 पर्वत पाया जाता है जो भारत का सबसे बड़ा है। भारत में सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा, सिक्किम में, याद रखना। उसके बाद है लद्दाख श्रेणी, इनका क्रम पूछा जाता है। इसके अंदर है नंगा पर्वत है ना, वो लद्दाख है ना, लद्दाख पर्वत श्रृंखला में। उसके बाद है जास्कर श्रेणी, उसके बाद है पीर पंजाल यानी कालजा है ना, फिर पीर बाद में, तो कालजा है ना, पीर याद रखना, कालजा पीर। और ये इसकी ट्रिक है कालजा पीर। और ये पंजाब हिमालय में आता है जो सिंधु और सतलज, यहाँ है सिंधु नदी, ये है सतलज नदी, इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। और सिंधु सतलज नदियों के बीच में आने वाली पर्वत श्रेणियाँ। अब हम पढ़ते हैं। अगर कुमायूं हिमालय तो वो बाद में पढ़ाऊंगी या पहले साथ में ही, लेकिन इसके जो हिमालय के भाग है ना, ट्रांस, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। अब हम पढ़ रहे हैं कुमायूं हिमालय, सॉरी नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय पढ़ना नहीं था मुझे, सॉरी मैंने नाम गलत लिख दिया, नेपाल हिमालय, जबकि ये कुमायूं हिमालय की सारी विशेषताएं मैंने लिखी है। कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है ना वो नंदा देवी है, और जो पर्वत श्रृंखला क्या है, नंदा देवी है, और सर्वोच्च शिखर है इसका, किसका, कुमायूं हिमालय का। इसके अंदर में 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं, गंगोत्री और बद्रीनाथ जो सबसे ऊंचा शिखर है और उसकी चोटी है नंदा देवी, सर्वोच्च शिखर यानी कि। फिर है केदारनाथ और त्रिशूल, ये 4 पहाड़ियाँ हैं वो इम्पोर्टेंट है जो कुमायूं हिमालय में आती है। इसी से गंगा, यमुना, गंगोत्री है ना, अलकनंदा नदियाँ यहीं से गुजरती है। भागीरथी कहाँ से गुजरती है, कुमायूं हिमालय से। तो कुमायूं हिमालय पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे असम हिमालय, अब हम पढ़ेंगे नेपाल हिमालय। ये जो पूरा हिमालय है ना उसका सबसे ऊंचा भाग है जो नेपाल हिमालय में, क्योंकि माउंट एवरेस्ट ये नेपाल हिमालय में आता है। और माउंट एवरेस्ट हिमालय कहाँ है, नेपाल में ही है, भारत में नहीं है। ये विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है ना। उसके बाद हिमालय जो सर्वोच्च शिखर है वो किसके अंदर है, नेपाल हिमालय में। ये किसके बीच में, ये काली और तीस्ता नदियों के बीच में है नेपाल हिमालय। और ये सिक्किम में, जो भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ना वो कंचनजंगा है, वो कहाँ है, सिक्किम में, ये सिक्किम में। और फिर मकालू, धौलाधारी, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ, ये सब पर्वत श्रेणियाँ भी नेपाल हिमालय में आती है। मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में असम हिमालय। ये है असम हिमालय जो लास्ट 4 हिमालय हैं। तो जांग, सावला, कुला, कागड़ी, काबरू, ये जो इन पर्वत श्रेणियाँ हैं ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। नागा पहाड़ियाँ जो भारत और म्यांमार को अलग करने का काम करती है, नागा पहाड़ियाँ जो नागालैंड में, यही गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ भी हैं। जब हम पूरा पूर्वोत्तर हिमालय पढ़ेंगे ना तो वो हिमालय के क्षेत्र में आएगी, न कि असम हिमालय में आएगी। तो अब हम पढ़ते हैं हिमालय के जो 3 भाग है वो पढ़ेंगे। इसका भी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, और कोसी नदी का आ चुका है, ब्रह्मपुत्र नदी पे मांजुली द्वीप असम में, याद है आपको, ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, कल ही आया था। मैं आपको पढ़ा रही थी, अभी मैंने कहा हिमालय के 3 भाग है, तो आप देख सकते हो, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये CET 2024 में अभी एग्जाम आया, परसों पहले नहीं, कल आया, सॉरी 27 सितंबर 2024 को। तो यहाँ देखोगे तो महानतम हिमालय जो वृहद हिमालय कहा जाता है, इसको ट्रांस हिमालय भी इससे थोड़ा सा ऊपर है, जो जम्मू कश्मीर में आता है। तो आप देखोगे ना, यहाँ हम देखेंगे तो ये देख सकते हो धौलाधीरा और अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, ये जब श्रेणियाँ ना, ये सब कहाँ, किस हिमालय में थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नेपाल हिमालय, जिसकी सबसे ऊंचा शिखर था ना माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जो सिक्किम में। तो ये सब है ना, एक ये है किसमें, नेपाल हिमालय की श्रेणी में आता है। और इस हिमालय के क्षेत्र में देखेंगे तो महान या वृहद हिमालय क्षेत्र में आता है। किसके अंदर आता है, महान वृहद हिमालय के क्षेत्र में आता है। और ये पामीर का पठार भी आपको दिख रहा होगा। तो ये मैंने आपको मैप से बताया, शिवालिक श्रेणी है ये, लघु हिमालय, महान हिमालय।
अब हम देखेंगे ना पूर्वी और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है ना, उसको भी देखते हैं। ये थोड़ा सा मैप से आप देखोगे तो देखो, गारो, खासी, जयंतिया है ना, ये पहाड़ियाँ, नागा, पटकोई पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश वगैरह में है ना। तो आप मैप से पूरा देखोगे तो समझ में आएगा। ये नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय और ये कश्मीर हिमालय भी यहाँ दिया हुआ देख सकते हो। तो ये मैंने पूरा बताया, 4 हिमालयों का वर्गीकरण के वर्गे बता दिया और हिमालय के 3 भाग वो भी बता दिए। ट्रांस हिमालय की श्रेणी है ना, वो सबसे उच्च एशिया की रीढ़ की श्रेणी कहा जाता है उसको। उसके बाद आता है वो तीनों चारों, पंजाब हिमालय, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय, वो भी मैंने पढ़ा दिए। अब हम देखेंगे पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, और पश्चिमी घाट जो जिसमें सह्याद्री पहाड़ियाँ कहते हैं उसका पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। फिर दक्षिण में देखते हैं, तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी घाट के जो पर्वत श्रृंखला या दर्रे, अरे सॉरी, घाट के जो है घाट है ना वो, तो इसको क्या कहा जाता है, सह्याद्री पहाड़ियाँ या सह्याद्री भी कहा जाता है जो पश्चिमी घाट है। यहाँ इसकी जो पश्चिमी घाट या सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो है कलसुबाई चोटी है ना। कौन सी है, कलसुबाई। और हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी भी यही है। और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ ये कर्नाटक में है। और ये मैंने कहा पश्चिमी घाट कहाँ से शुरू होता है, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से लगा के केरल, तमिलनाडु के केरल, कर्नाटक तक आएगा, यहाँ तक केरल तक है ये सब पर्वत श्रृंखलाएं। उसके बाद है ना ये दर्रे हैं, थाल घाट ये रहा, कहाँ से है, नासिक से मुंबई तक है। उसके बाद है बोर घाट जो मुंबई से पुणे तक है, बोर घाट ये दर्रा। उसके बाद हम देखेंगे पाल घाट दर्रा। उसके बाद सैनकोटा जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों को जोड़ता है। तो ये है दर्रे जो घाट चारों। उसके बाद मैं बता दूं भारत का सबसे बड़ा घाट तोरवा छठ घाट जो छत्तीसगढ़ में है, और सबसे प्राचीन घाट है जो वाराणसी में। और कुछ पर्वत श्रृंखला मैंने बता दी। और पश्चिमी घाट की सबसे सर्वोच्च शिखर है वो कलसुबाई सर्वोच्च शिखर है ना। हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ये सब पश्चिमी घाट में आती हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट, फिर पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत श्रृंखला। अब हम पढ़ रहे हैं पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत श्रृंखला और सर्वोच्च शिखर कौन सा है। और 2 पर्वत हो रहे, पश्चिमी घाट के कुछ रह गए थे, वापस मुझे याद आया तो मैं बता रही हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के जो पर्वत श्रृंखला। उसके बाद थोड़े से 2-4 पठार बताऊंगी जो परीक्षा में आ चुके हैं। और यहाँ से मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा एक भी पर्सन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया। पूर्व एग्जाम के MCQ भी बताऊंगी मैं कि कौन कौन से एग्जाम में पर्सन आए थे। तो महाबलेश्वर और ब्रह्मगिरी है ना, ये पश्चिमी घाट के चोटियाँ हैं। और मैं पीछे रह गई थी क्योंकि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, ये सब बता दिया मैंने। कलसुबाई की जो चोटी है सर्वोच्च शिखर है पूर्वी पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर है जो 2012 में वगैरह मैंने सब बता दिया है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये बता रही हूँ अभी पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर है ना महेंद्रगिरी शिखर है। किस पर्वत पर है, अराया कोंडा पर्वत है जो आंध्र प्रदेश में 1680 मीटर ऊंचा है। इसकी चोटी है जो महेंद्रगिरी शिखर है जो पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। उसके बाद है नल्ला मलाई पर्वत और पैलीकोंडा। ये आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई अलग है, अन्ना मलाई अलग है। देख लो, अन्ना मलाई यहाँ है तमिलनाडु, केरल और यहाँ सीमा पर है। और ये है आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा अलग से है, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के आसपास में ही है। तो आंध्र प्रदेश में, सॉरी, नल्ला मलाई पैलीकोंडा है ना, ये आंध्र प्रदेश में। जवादी और सेवराई पहाड़ियाँ दोनों है ना, ये तमिलनाडु में। और ये भी इम्पोर्टेंट, मैंने कहीं लिखा ही नहीं किया लेकिन है यही पहाड़ियाँ। और उसके बाद हम देखते हैं नीलगिरी पर्वत है ना, ये पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों को मिलाती है। कौन मिलाता है, नीलगिरी पर्वत। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है ना वो डोडा बेटा है। डोडा बेटा लिखा है, डोडा बेटा है, लेकिन हम दादा पोता कह सकते हैं, दादा बेटा। यानी कि कौन था, नीलगिरी पर्वत पे दोनों गए थे। और अन्नामलाई पर्वत है ना, अन्नामलाई पर्वत ये तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है। अन्नाईमुड़ी इसका सर्वोच्च शिखर है। अन्नाईमुड़ी क्या है, अन्नाईमुड़ी दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर है। अन्नाईमुड़ी क्या है, दक्षिणी भारत का। पूर्वी भारत का महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी पर्वत शिखर, पश्चिमी घाट का कलसुबाई, वहाँ हमने कहा था माउंट एवरेस्ट। और राजस्थान का गुरु शिखर जिस किसमें है, अरावली पर्वतमाला में। आगे हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे ना, उसके अंदर सतपेड़ा आएगा, मैकाल पर्वत आएगा, वो आगे बताऊंगी। पालनी की पहाड़ियाँ और लेच की पहाड़ियाँ भी ये दक्षिणी भारत में है। और ये पश्चिमी पूर्वी घाट के हिस्से है। पूर्वी घाट में जो गोदावरी नहीं है और कृष्णा है, कावेरी है, पेनगंगा वैनगंगा सब नदियाँ यहाँ बहती है, ये भी आप देख सकते हो। तो इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा सा कटा फटा जो क्षेत्र है वो है। और यहाँ मैंने यहाँ के जो थे ना तट,
कोरोमंडल तट वगैरह जितने भी थे वो सब मैंने बताया हुआ। मालाबार तट यहाँ था, उत्तरी सरकार तट है ना, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, और जितने भी थे वो सब मैंने एक बार ऐसे ही शॉर्ट वीडियो बनाया मैंने तो। लेकिन आज मैं ये सुपर फास्ट इसलिए बता रही हूँ कि परीक्षा में ये बार बार प्रश्न आते हैं इसलिए। अब मैं भारत के पर्वत पठार दोनों बताऊंगी। पठार जो प्रायद्वीपीय भाग में कौन कौन से पठार आते हैं, और प्रायद्वीपीय भाग को पढ़ेंगे जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। स्टार्ट होता है हाड़ौती का जो पठार है ना, यहाँ से, जो राजस्थान में भी आता है, मध्य प्रदेश में भी आता है। तो हाड़ौती का पठार पहले आएगा, उसके बाद आएगा मालवा का पठार, फिर उसके बाद बुंदेलखंड का पठार आएगा। उसके जस्ट पास में कौन सी पर्वत श्रेणी है, कैमूर पर्वत श्रेणी है बुंदेलखंड के पठार में। उसके बाद आएगा बंगेलखंड का पठार, और उसके जस्ट नीचे है मैकाल पर्वत श्रेणी, है ना, मैकाल पर्वत श्रेणी शायद छत्तीसगढ़ में है। तो इस तरह से इसका क्रम पढ़ना है हमको। उसके बाद आएगा छोटा नागपुर पठार जो बिहार और झारखंड में है। उसके बाद आएगा शिलोंग का पठार कह दो, या मेघालय का पठार, जो वो भी दक्कन या प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में आता है। तो ये आएगा, यानी कि पूर्व से पश्चिम मिला दो या पश्चिम से पूर्व, तो इनकी क्रम याद रखना है। उसके बाद ये आता है तेलंगाना का पठार, या इसको दंडाकार पठार भी कहते हैं, जो तेलंगाना में। कौन सा है, दंडाकार। एक है तमिलनाडु का पठार, तमिलनाडु का पठार ये रहा बीच में। यहाँ ये भारत प्रायद्वीपीय पठार है ना, प्रायद्वीपीय क्षेत्र उसके दक्षिण में है। और यहाँ श्रेणी देखा मैंने बताया विद्यन कंगार आएगा, उसके जस्ट नीचे सतपुड़ा, छतपुड़ा के जस्ट पूर्व की ओर में महादेव श्रेणी, उसी के पूर्व की दिशा में मैकाल श्रेणी। और इसके जो ये जिन सबका क्रम पूछे ना, तो ये रहा कैमूर श्रेणी। इन सबसे ही प्रश्न आता है, या तो आएगा मैकाल श्रेणी, कैमूर श्रेणी, छतपुड़ा श्रेणी, महादेव श्रेणी और विद्यन कंगार। इन सबसे इन परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे ही आते हैं और इन पठारों से ही आते हैं। अब थोड़े से एमसीक्यू बता दूं जो बार बार परीक्षा में आते हैं, वो भी बता दूंगी मैं। और आज मैंने सब पर्वत श्रेणियाँ, घाट, दर्रे कितना इंपॉर्टेंट और मैप से समझाया है। परीक्षा में बार बार प्रश्न यहीं से रिवीजन होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एमसीक्यू। एक पॉइंट और रह चुका था कि प्रायद्वीपीय पठार का जो है ना सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो अन्नाईमुड़ी पर्वत श्रृंखला है, और उस पर अन्नाईमुड़ी पर चोटी है, वो है प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी। सबसे प्राचीन पर्वतमाला है वो कौन सी है, अरावली पर्वतमाला है, जो राजस्थान में सर्वाधिक है, गुजरात और दिल्ली तक है भारत की, जो राजस्थान, गुजरात, दिल्ली। और गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ ना, ये भी दक्कन या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। जिस तरह मैंने पठार अभी पढ़ा है ना आपको, जैसे शिलोंग का पठार कहते हो ना, मेघालय का पठार, उसके अंदर आती है ये पहाड़ियाँ और ये जनजातियाँ भी है, तो ये उसी का हिस्सा है, इसलिए मैंने ये आपको बताया। अब एमसीक्यू करते हैं। ये मैंने लिखे इसलिए है कि अब मैं ऑप्शन वगैरह सबका बताऊंगी, इसलिए शॉर्ट में लिख दिए। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो असम में है। सेकंड ग्रेड 2014 में आया, सीईटी 2024 में कल के एग्जाम में यह आ चुका है। नेपाल हिमालय की नदियों के बीच में, ऐसा ही 2018 में आया, काली और तीस्ता मैंने पढ़ा दिया आपको। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी, सेकंड ग्रेड 2017 में आया, अन्नाईमुड़ी है। सह्याद्री क्या है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, जो गुजरात, महाराष्ट्र से शुरू होकर तमिलनाडु और केरल तक है, विस्तार है इसका। जो पश्चिमी घाट है 1600 किलोमीटर है, और ये मैंने बताया यहाँ की सर्वोच्च चोटी है कलसुम भाई, है ना। तो ये सेकंड ग्रेड 2014 में आया था। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग है, दक्कन के पठार का भाग है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, और नेक्स्ट में भी आने की संभावना है, प्रश्न रिपीट ही हो रहे हैं लगभग। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। ये था आपको सेकंड ग्रेड की दृष्टि से या आरएस परी या मेन की दृष्टि से रीट दे रहे हो, उसके अंदर होगा। फर्स्ट ग्रेड जीके में ये नहीं है, आप अगर फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो तो उसके नहीं है। सीईटी नेक्स्ट में कभी हो तो उसके अंदर पीटीईटी, बीएसटीसी और आरएस तो है ही फिक्स है। आरएस में आएगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में, अगर भूगोल है, ज्योग्राफी है तो, है ना। तो ये आप देखा, मैंने आपको बताया एमसीक्यू और ये इंपॉर्टेंट तथ्य जो मैप से समझा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।